अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक से होंगे और अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है बेटा ग्राफ्स। ग्राफ्स ग्राफ्स क्या होता है, ग्राफ्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम जानेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कितना क्या कहाँ पे यूज होता है वो अलग है बेटा, लेकिन फिजिक्स में हम ग्राफ्स को कितना यूज करेंगे, ग्राफ्स में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। और ग्राफ्स में एटलीस्ट आपके फिजिक्स में अगर मैं नीट की बात करूंगा या JEE की बात करूंगा तो एटलीस्ट इसमें से 2 to 3 ऑब्जेक्टिव्स हर साल पूछे जाते हैं। हाउ मेनी ऑब्जेक्टिव्स? 2 to 3 ऑब्जेक्टिव्स हर साल इसमें पूछे जाते हैं। तो इसीलिए जो ये ग्राफ्स वाला पोर्शन है ये एक बच्चे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और जितने भी नीट के रिलेटेड इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी इसमें बेटा क्या NCERT के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे हर एक न्यूमेरिकल को एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करने की। ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हम ग्राफ्स में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ग्राफ्स में क्या क्या चीजें आएंगे। आई एम डिवाइडिंग ग्राफ्स इनटू 4 पार्ट्स। मैं इसको स्प्लिट करता हूं 4 पार्ट्स में। सबसे पहले बेसिक्स बुनियादी, सबसे पहले बेस ग्राफ की, ग्राफ कैसे हम प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस कैसे होगी, वाई एक्सिस कैसे होगी, 3D में जेड एक्सिस कैसे होंगे, तो ये हम पढ़ेंगे ग्राफ्स में। दूसरा जो हम इसी ग्राफ में पढ़ेंगे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्लोप ऑफ ए ग्राफ। कैसे हम कहेंगे, स्लोप जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, वो हम जानेंगे इसके दूसरे पार्ट में, दैट इज स्लोप। फिर देखेंगे XT स्लोप क्या देगा, YT स्लोप क्या देगा, XT स्लोप क्या देगा। ठीक है बेटा, FT स्लोप कैसे देगा, इम्पल्स। ठीक है बेटा, सॉरी वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें कौन का किसका स्लोप, किस क्वांटिटी का स्लोप कैसे क्या देगा। उसके बाद जो इसका तीसरा पार्ट हम ग्राफ का पढ़ेंगे दैट इज नोन एज एरिया, दैट इज नोन एज एरिया। एरिया में हम देखेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम का एरिया कैसे हमें देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम का ग्राफ कैसे हमें वेलोसिटी देगा, फोर्स इनटू टाइम का ग्राफ कैसे हमें इंपल्स देगा। ये सारी चीजें हम एरिया में पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने डिस्कस किए थे ग्राफ्स को, मैंने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स, इसमें NCERT में एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं। उसके बाद स्लोप ऑफ ग्राफ्स, ये भी बेटा एंट्रेंस में अक्सर पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन। और एरिया ऑफ ग्राफ्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल दीज टॉपिक्स, दैट इज एरिया ऑफ दिस ग्राफ। और लास्ट पे बेटा दैट इज इक्वेशन ऑफ ग्राफ्स, इक्वेशन या इक्वेशंस of graphs। y is equal to mx plus c, a by a square by x square plus b square by y square is equal to constant। वो सारी इक्वेशन सर्कल की क्या होते हैं, पैराबोला की क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, वो हम देखेंगे इक्वेशन में। वो इक्वेशन पढ़ के ही अगर कहीं पे आया s is equal to ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर और s और t के रिलेटेड ग्राफ, आपको वहीं पे समझ आना चाहिए दिस इज पैराबोला। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे इक्वेशंस में, कौन सी इक्वेशन कैसी रहेगी, कैसे हम इक्वेशन को समझेंगे, और ये सारी चीजें आप नोट करो बेटा, एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ्स को। होप आप लोगों ने ये नोट किया होगा। तो अब हम इसमें इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे ग्राफ का, दैट इज बेसिक्स। तो नोट करो बेटा, बेसिक्स ऑफ द ग्राफ। ग्राफ सबसे पहले होता क्या है, अभी तक मैंने आपको ग्राफ नहीं बोला। ग्राफ क्या होता है बेटा, जो भी हम मोशन पढ़ेंगे अपने 11th में या 12th की बात करेंगे, हम ऑलवेज बेटा 2D मोशन की बात करेंगे, और हमें जो ग्राफ्स पढ़ने ही हैं वो तो 2D ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ हमें देता है बेटा, हमारी फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती है, जब एक क्वांटिटी चेंज होती है फिजिकल क्वांटिटी, एट द सेम टाइम दूसरी क्वांटिटी भी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, जब बेटा फॉर एग्जाम्पल दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, जब एक बॉडी A से B की ओर ट्रेवल करती है, जब वो चलता है वो यहां पहुंचता है, उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। पहले उसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, या डिस्टेंस की बात करेंगे उसकी डिस्टेंस चेंज होती है। ठीक है, अभी हम 1D मोशन की बात करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। तो यहाँ पे 1 मीटर चला
और यहां से यहां तक 1 मीटर चला, फिर यहां से यहां तक 1 मीटर चला, फिर यहां से यहां तक 1 मीटर चला। एटलीस्ट वो तो यहां से यहां तक कितने मीटर चला? 4 मीटर। लेकिन ये 4 मीटर चलने के लिए इसको कुछ टाइम भी लगा होगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। यानी कि इसका अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है एट द सेम टाइम, इसका टाइम भी बेटा चेंज होता है। टाइम ऑफ ट्रेवलिंग भी क्या होता है? चेंज। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट भी है, टाइम भी है, दोनों क्वांटिटीज वेरी होती है। ठीक है। अगर हम करंट की बात करेंगे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जब एक कंडक्टर में चार्ज का फ्लो बेटा वेरी होता है, लेकिन सेम टाइम हमारी वॉच में टाइम भी चेंज होता है। जब भी कहीं पे दो क्वांटिटीज चेंज होती है, एक क्वांटिटी चेंज हुई, दूसरी क्वांटिटी भी चेंज हुई, उनके बीच में हम एक रिलेशन दिखाते हैं, वो क्या होती है? ठीक है। उसकी अगर पिक्चर दिखानी होगी कि एक क्वांटिटी, वन क्वांटिटी अच्छे से देखना बेटा, कैसे विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी कैसे चेंज होती है, उसकी अगर हमें क्या दिखानी होगी? पिक्चर। उसकी अगर हमें एक पिक्चर दिखानी होगी, विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखानी होगी, उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं ग्राफ। मैं आपको और एक एग्जांपल से समझा देता हूं। ये तो इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स थी। अब अगर मैं आपको जनरली कहूंगा बेटा, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा एक बंदा है, एक एक्टर है, उसका नाम है आमिर खान। ठीक है बेटा। आप मान लोगे बिल्कुल आमिर खान सर है, लेकिन आपको कि सर कैसा है? मैं उसका एक फोटो उठाता हूं, ऐसे गूगल पे से सर्च करके मैं आपको दिखाता हूं आमिर खान ऐसा है। ठीक है बेटा। जब मैंने आपको आमिर खान दिखाया तो आपके दिमाग में वहीं पे एक इमेज सी बन गई कि आमिर खान कैसे होगा दिखने में। वैसे ही जब मैं ग्राफ्स दिखाऊंगा, जब एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा, आपको वहीं पे समझ आएगा वन क्वांटिटी कैसे चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। ठीक है बेटा। उस विजुअल रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं ग्राफ। सबसे पहले हम ग्राफ की डेफिनेशन लिखेंगे। नोट डाउन डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। डेफिनेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ इज व्हाट? ग्राफ इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नोट डाउन, ग्राफ इज विजुअल और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of one quantity with respect to another, with respect to another। जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में मुझे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज दिखाना है तो मैं दिखाता हूं बेटा ग्राफ से। ठीक है। तो अभी हम बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें दो चीजें बेटा देखने को मिलेंगी। सर क्या क्या देखने को मिलेगा? इससे पहले देखने को क्या क्या मिलेगा? या तो बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, या तो हमारे पास, अच्छे से देखना बेटा, या तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे गिवन, और हमें प्लॉट करना होगा बेटा ग्राफ। If coordinates are given, we have to plot graph। आया यहां तक समझ में? वो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स में अभी समझाऊंगा बेटा। x का वैल्यू, y का वैल्यू गिवन होगा, हमें एक ग्राफ को प्लॉट करना होगा, या डिस्प्लेसमेंट और टाइम के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा, ये तो पहली कंडीशन थी, इसकी दूसरी कंडीशन देखो बेटा। दूसरी कंडीशन ग्राफ इज गिवन, इसी का उल्टा बेटा हमारे पास ग्राफ होगा गिवन। हमारे पास ग्राफ क्या होगा? गिवन। हमें फाइंड करने होंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है बेटा। दोनों चीजें हम एक एक करके पढ़ेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं बेटा। यहां पे देखिए, मेरे पास एक इक्वेशन है, कॉल दैट इक्वेशन, उस इक्वेशन का मैं नाम दे देता हूं y इज इक्वल टू 3x। अब मुझे सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स आपने 10th में पढ़ा होगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, एक साइड से मैं x लिखूंगा, एक साइड से मैं y लिखूंगा। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? 3 1 जार 3, तो y का वैल्यू 3 आएगा। x का वैल्यू 2, 3 2 जार 6, तो y का वैल्यू 6। x का वैल्यू कितना आएगा? फॉर एग्जांपल 3, y का वैल्यू आएगा 9। अगर मैं x का वैल्यू 4 पुट करूंगा तो इसका वैल्यू आएगा 12।
तो अगर मेरे पास x और y के वैल्यूज मौजूद है, x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है, तो मैं आराम से ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 3, y का वैल्यू 3 तो यहां पे एक पॉइंट आएगा, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 6 तो यहां कहीं पॉइंट आएगा, x का वैल्यू 3, इसका वैल्यू 9, तो ऐसे एक ग्राफ मेरे पास बन जाएगा। ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया, क्योंकि मेरे पास जो पॉइंट्स थे, पॉइंट्स गिवन थे, मैं आराम से इससे अपने ग्राफ को प्लॉट कर पाया, अपने ग्राफ को क्या कर पाया, प्लॉट कर पाया। ठीक है, अब दूसरा सुनो, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा। होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी का रिवर्स अब आप देखो, इसी का उल्टा अब आप देखो। सर इसका उल्टा क्या है, इसका उल्टा है मेरे पास एक ग्राफ ऑलरेडी गिवन है, मेरे पास एक ग्राफ ऑलरेडी गिवन है। दिस इज 1 2 3, दिस इज 1 2 एंड 3। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसे एक ग्राफ मेरे पास गिवन है। मुझे कहा जाता है कि इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स मुझे बताओ, इस ग्राफ के मुझे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं कहूंगा सर ऐसे और ऐसे ज्वाइन किया, यहां से और यहां से ज्वाइन किया, यहां से और यहां से ज्वाइन किया। तो मैं यहां पे कह रहा हूं जब मेरा x 1 था तो मेरा y भी कितना था, 1, तो ये पॉइंट आ गया 1, 1। आगे जाके देखेंगे ये पॉइंट क्या आएगा, फिर 2, 2, ये क्या आएगा 3, 3। दैट मीन्स मैं आराम से कह सकता हूं, मैं आराम से इस ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स बना सकता हूं, कोऑर्डिनेटर्स बना सकता हूं। कैसे, मैं लिख सकता हूं x, y, x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है बेटा, ऐसे मैंने कोऑर्डिनेटर्स प्लॉट किए तब जब मेरे पास ग्राफ गिवन था। तो ये मैंने थोड़ा ब्रीफली एक इंट्रोडक्शन दिया कि ग्राफ में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। अलग चीज को मैंने स्प्लिट किया। जो पार्ट नंबर फर्स्ट था बेसिक्स आप मैं रिपीट कर रहा हूं बहुत जल्दी। जो पार्ट नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा उसमें से मैंने कहा या तो कोऑर्डिनेटर्स गिवन होंगे, कोऑर्डिनेटर्स गिवन होंगे, हमें ग्राफ को बेटा प्लॉट करना होगा। ठीक है, दूसरा जो इसमें है हमारे पास ग्राफ गिवन होगा, हमें कोऑर्डिनेटर्स को फाइंड करना होगा। ये दो हमारे पहले स्टेप में रहेंगे। तो हम बेटा इसी को अब आगे पढ़ते हैं और इस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सारे के सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स या उससे अलावा भी जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां तक होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो आगे। सबसे पहले ग्राफ बनता कैसे है, आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, दैट इज नोन एज नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती थी, हम ऐसे एक लाइन ड्रा करते थे, उस पे उसके ऊपर नंबर को बेटा रख देते थे। इसको कहते थे दिस ओरिजिन 0, दिस इज +1, दिस इज +2, दिस इज +3 एंड 4, दिस इज 5, दिस इज 6। यहां से क्या आता था -1, यहां से -2, यहां से -3, यहां से -4, यहां से बेटा -5, यहां से -6। एनी डाउट बेटा, ऐसे आता था ये नंबर लाइन। इसी नंबर लाइन को अगर 1D में मुझे शो करना होगा तो एक लाइन काफी है। ठीक है, एक लाइन पे हम 1D का दिखाते हैं, लेकिन हमें 2D ग्राफ्स पढ़ने हैं। 2D ग्राफ्स में इसी नंबर लाइन के परपेंडिकुलर, इसी नंबर लाइन के परपेंडिकुलर हम और एक नंबर लाइन को ड्रा करते हैं। तो यहां पे लिखते हैं दिस +1, दिस इज +2, दिस इज +3, दिस इज +4, 5 एंड 6। यहां से क्या आएगा सिमिलरली सर, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है बेटा, अब देखो इससे पहले इस ग्राफ को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत एक चीज रिपीट कर देता हूं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो होती हैं दो टाइप की। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की सर होती है। एक को हम बोलते हैं, यहां पे मैं थोड़ा बहुत साइड में लिख देता हूं, इस साइड में लिख देता हूं बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, अच्छे से देखना, फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, अच्छे से देखना बेटा, कांस्टेंट। एक होती है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट दो टाइप के, एक होता है परमानेंट कांस्टेंट, एक होता है टेम्पररी कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन वेरिएबल दो टाइप के फिर से, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डिपेंडेंट क्या हुआ, इंडिपेंडेंट क्या हुआ, थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूं। अभी मैंने लिखा था y = 3x, y = 3x। हम लिखते हैं लेट अस कंसीडर x = 1,
Let us consider x is equal to 2. Let us consider x is equal to 3. Let us consider x is equal to 4. यानी कि x का वैल्यू हम दे पा रहे हैं. x depends upon we guys. x एक इंडिपेंडेंट चीज बन गई. आप इसका वैल्यू क्या दोगे ये आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, लेकिन जो y है बेटा, y अपने आप का वैल्यू खुद चेंज नहीं कर सकता. y का वैल्यू अकॉर्डिंगली आएगा जितना वैल्यू आप x का दोगे. x का 1 दोगे तो y का 3 आएगा. x का 2 दोगे तो y का 6 आएगा. x का 3 तो y का 9. दैट मीन्स y डिपेंड्स अपॉन x. y डिपेंड्स अपॉन x, y डिपेंड्स अपॉन x. तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल्स थे, y का वैल्यू चेंज होता है, x का वैल्यू भी 1 2 3 4 आया, लेकिन x जो है, x का बेटा क्या है, इंडिपेंडेंट. इसको आपको अपनी मर्जी है, लेकिन y इस पे डिपेंड करता है. इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा. हर एक फिजिकल क्वांटिटी में दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं. एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट. ठीक है, हाँ, ऑलवेज x होगा इंडिपेंडेंट और y होगा डिपेंडेंट. ऐसे ही जब एक बंदा चलता है, जब एक बंदा मूव करता है, तो उसको वो डिस्प्लेसमेंट कुछ करता है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है टाइम पे. जब टाइम होगा तब हम चल सकते हैं, अगर टाइम नहीं हुआ तो हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं. होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. यहीं पे याद रखना, जो भी कोई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, वेरिएबल होगा लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो हम अपनी एक्स एक्सिस की ओर ऑलवेज एंड ऑलवेज शो करेंगे. इंडिपेंडेंट ऑलवेज कहां से शो करेंगे, एक्स एक्सिस से. और डिपेंडेंट कहां से शो करेंगे, डिपेंडेंट कहां से शो करेंगे, वाई एक्सिस से. वेरी गुड, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस से शो करेंगे. ठीक है, अब आपको मैं यहीं से बोल रहा हूं, हमें ग्राफ प्लॉट करना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ हमें प्लॉट करना है. तो बताओ बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा और टाइम कहां से आएगा. टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है सर, एक्स एक्सिस से आएगा, कोई शक. और डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट क्वांटिटी है सर, वाई की ओर आएगा. यहां पे एक्स नहीं है, एक्स एक्सिस, दिस एक्स इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब देखो, हाँ, कोई बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं. ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास. फोर्स इज अ वेरिएबल क्वांटिटी. ठीक है बेटा, तो फोर्स को कहां से दिखाएंगे, फॉर एक डिपेंडेंट है एक इंडिपेंडेंट. मास यहां से आएगी, फोर्स यहां से आएगा, तो जैसे हमें देगा एक्सेलरेशन, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट. ठीक है, अब देखो आगे. ऑलवेज एक चीज फिर से यहां पे मैं रिपीट कर देता हूं, इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस से और डिपेंडेंट वाई एक्सिस से, ये ऑलवेज रहेगा. हाँ, कभी कभी चेंज भी होता है, फिर ग्राफ इनवर्स होगा. अब देखो आगे, इसके बाद, हाँ, अगर मान लो मेरे पास है बेटा x इज इक्वल टू 1 फ्रॉम वेरी बेसिक्स. इफ x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू है 1. अगर x का वैल्यू 1 है तो मुझे इस x का वैल्यू +1 है. फॉर एग्जांपल मैं इसका साइन भी ले लेता हूं, +1. x का वैल्यू +1, दिस इज x एक्सिस. तो इस x एक्सिस से, सॉरी ये ग्राफ यहां पे गलत बन गया, इसको मान लेंगे हम 0, दिस इज -1. तो ये ग्राफ ऐसे आएगा. ठीक है, ये ग्राफ ऐसे आएगा. सॉरी इसके लिए, -2, -3, -4, -5, -6, +1, +2, +3, 4, 5 एंड 6. तो मुझे एक्स एक्सिस की ओर बेटा कितना जाना है, +1. +1 मीन्स दिस नंबर रिप्रेजेंट्स x इज इक्वल टू +1. यहां पे मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है. अच्छे से देखना, यहां से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रा करनी है. ये जो लाइन मेरी है, ये जो मेरी लाइन है, ये हर जगह रिप्रेजेंट करती है x इज इक्वल टू 1. y का वैल्यू कुछ भी हो, y का वैल्यू 10 हो, 100 हो, लाख हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं. हमें सिर्फ एक चीज से गर्ज है बेटा, x इज इक्वल टू 1. अब अगर मेरे पास होगा कॉल दिस x इज इक्वल टू 3, तो हम क्या करेंगे, x की ओर जाएंगे 1 2 एंड 3. इस 3 पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे. दिस लाइन रिप्रेजेंट्स x इज इक्वल टू 3. अब देखो, अब अगर लिखा होगा x इज इक्वल टू -4, तो यह है x एक्सिस. तो -4 कहां, 1 2 3 और 4, दिस -4. यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे,
परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो लिखेंगे x इज इक्वल टू -4। समझ में आया या नहीं आया? अब देखो आगे, होप समझ में आया होगा। अब अगर लिखा होगा y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 बट दिस इज +3, y एक्सिस पे जाएंगे लेकिन यहां से माइनस, यहां से प्लस, 1 2 एंड 3, यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रा करेंगे। दिस लाइन एट ईच एंड एवरी पॉइंट डिनोट्स y इज इक्वल टू 3। x का वैल्यू कुछ भी हो लेकिन y का वैल्यू कितना होगा? 3। अब अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू -5, तो y एक्सिस पे जाएंगे, दिस इज -5, ऐसे एक लाइन ड्रा करेंगे बेटा। ये जो लाइन है, इस लाइन का हर एक पॉइंट डिनोट करता है y इज इक्वल टू -5। x कुछ भी हो मुझे उससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन y इज इक्वल टू बेटा -5। हाँ, अब सुनो बेटा, ये जो y इज इक्वल टू, ये मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू 3, इसने इस x एक्सिस की लाइन को यहां पे कट किया, यहां पे इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं 1,3, 1,3 मतलब x एक्सिस की ओर क्या है बेटा? x का वैल्यू कितना है? 1 और y का वैल्यू कितना है? 3। ये बन गया 1,3। तो इस पॉइंट का नाम अब मुझे आप जल्दी बोलो, इस पॉइंट का नाम क्या आएगा? 3,3। x की ओर कितना? 3, y की ओर कितना? y की ओर कितना? 3। जरा इस पॉइंट का अब नाम बोलो। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 1,-5। इसका मतलब क्या हुआ? x की ओर मैं दूर गया हूं 1 और y की ओर मैं दूर गया हूं -5। इससे होप आप लोगों को थोड़ा बहुत ग्रैप की विजुअलाइजेशन हुई होगी कि हम x का वैल्यू कैसे लिखते हैं और y का वैल्यू कैसे लिखते हैं। आया समझ में यहां तक? वेरी गुड। तो इसको आप नोट करो, उन सारे पॉइंट्स को, और इनको अच्छे से समझो। अब हम चलते हैं आगे की ओर। इसको मैं रब कर देता हूं, तो अभी हम पढ़ेंगे आगे की ओर।